और गोवर सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए। खूब पानी वर्षा, पानी का पता नहीं। अगस्त जी पीते रहे, सुदर्शन जी सुखाते रहे। अंत में इंद्र ने देखा कि पानी का कोई प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ा। चरणों में आ गए, गौ माता को लेकर प्रभु रक्षा करो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। गोवर्धन को भगवान ने जहाँ की तहाँ स्थापित किया। इंद्र से कहा तुम्हारे इस गलती से भक्त जो नहीं मिल पाए थे, हमसे दर्शन नहीं हो पाया, वह भी मिल गए। इंद्र अपने स्वर्ग लोक चले गए और यहाँ भगवान की सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। भगवान ने गोवर्धन स्थापित कर दिया जहाँ की तहाँ। भगवान को लेकर ब्रजवासी नाचने झूमने लगे। मैया भोजन प्रसादी कराई, लाला की सेवा मैया प्यार से कर रही। गान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, ये वरदान मांगा। इसके बाद भगवान ने फल बेचने वाली सुखिया, एक दिन भगवान के दरवाजे एक फल बेचने वाली एक स्त्री आई। फल ले लो फल। गांव में किसी ने नहीं खरीदा और जब भगवान के द्वार पर आई तो भगवान बोले माँ दे दो। उसने फल लेकर भगवान के हाथ में रख दिया। भगवान ने खाली हाथ उसके टोकनी में यूं झड़ा दिया। उसने कहा बस इतना? हाँ इतना। वो खाली टोकनी लेकर गई। कहते हैं भगवान जब देते हैं ना तो उसे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी पाई है। जब उसने घर में झोली खोली टोकनी तो वो सोने चांदी हीरे मोती से भरी थी। भगवान ने इतना दिया, इतना सा लेकर इतना देने की ताकत सिर्फ भगवान के भीतर है। भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। भगवान के मित्रों में एक मित्र था, भगवान के एक परम मित्र का नाम था मधुमंगल। सबके पास धन था, मधुमंगल इतने गरीब थे, कुछ भी व्यवस्था नहीं। आज भगवान के सारे मित्र जब बछड़े चराने गए तो कोई कुछ लेकर गया, कुछ लेकर गया और सब भगवान को खिला रहे थे। मंगल मन में सिर्फ विचार कर रहा था कि काश मैं भी कुछ लाया होता तो अपने श्याम सुंदर को खिला रहा होता। पर भगवान तो भक्त के भाव को समझ गए और भगवान ने पूछ लिया मंगल बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो। मंगल ने कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, तो जाओ लाओ। मंगल दौड़े दौड़े घर गए। माँ ने कहा बेटा परसों कढ़ी बनी थी वही रखी। कढ़ी मिट्टी के बर्तन में लेकर मंगल चले। रास्ते भर सोचते गए बासी कढ़ी मेरा कन्हैया खाएगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए। मंगल वही कढ़ी खुद पीने लगा। स्वयं जब कढ़ी पीने लगा तो भगवान दौड़कर आए और वो कढ़ी छीनना चाहा। मंगल ने उसे यमुना जी में फेंक दिया। अब मंगल के मुंह के अंदर कढ़ी भरी थी। अब भगवान कैसे, मंगल तूने मेरे लिए कढ़ी लाई और खुद डकार गया। मंगल जल्दी जल्दी के चक्कर में कढ़ी मुंह में भर रखा। भगवान ने कहा फिर वो मत पीना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाकर उसके गालों में एक तमाचा दिया। उसके अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। ये भोग भगवान ने लगाया। यह दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा उनको मोह हो गया, ये कैसे भगवान है। तो ब्रजवासी और बछड़ों का हरण कर लिया। बाद में भगवान स्वयं ब्रजवासी, स्वयं बछड़े बन के उन्होंने लीला को चालू रखा। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। कल हमने ये बात बहुत जोर लगाकर कही थी कि हर रूपों में कौन है। ये कहने की बातें हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। हर रूप में भगवान ही प्रतीत हो रहे हैं, पर हम मानने को तैयार नहीं। जैसे राम भगवान है, परंतु रावण राम को भगवान मानने को तैयार। सबने समझाया पर रावण राम जी को भगवान मानने को तैयार नहीं है।
जबकि विभीषण ने मान लिया, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने, यहाँ तक कि बाली ने मान लिया, पर रावण तैयार नहीं है। अब राम खड़े तो हैं सामने, अब कोई माने ही ना तो क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार हर रूपों में भगवान ही खड़े हैं, अब कोई ना माने तो ना मानने का फिर कोई इलाज तो नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सब में भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत लिखा है, सर्वम विष्णुमयम जगत मतलब सारा जगत विष्णु मय है, तुम में, हम में, सब में ईश्वर है। पर अब कोई माने तो, नहीं माने तो फिर सब बराबर। इसलिए सब चीजें मानने की हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का अहंकार मिटाकर उन्होंने स्तुति की, नौमीड्य तीव्र बपु से तड़िदंबराया, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांग जाया, मृदुपदे पशुपांग जाया। हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिनके चरणों की वंदना ब्रह्मा भी करते हो, क्यों ना हम मनुष्य उन चरणों की वंदना कर लें। फिर भगवान ने धनुकासुर का उद्धार किया, बलराम जी ने उन्हें मारा। कालिया नांग खेल खेल में भगवान ने गेंद काली देह पर फेंक दी। उसके बाद भगवान गेंद लेने गए, कालिया नांग उस जल को दूषित किया था यमुना जी के भीतर। भगवान गेंद के बहाने गए पर कालिया नांग का युद्ध हुआ भगवान से, भयंकर युद्ध। भगवान को वो फुसकारे तो भगवान उसके एक फण पर चढ़कर तोड़ दे। 101 फण थे कालिया नांग के। भगवान ने नानी याद दिला दी कालिया नांग की। पानी में कूद कर पानी के अंदर युद्ध किया कालिया नांग से, घंटों युद्ध चला। अब कोई कहे कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों कर लिए, तो भगवान ने कालिया नांग को भी नाचा था, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया, तुम भी उठा लो, कि केवल विवाह की बातें ही तुम्हें सूझ रही हैं। भगवान ने कालिया नांग का अहंकार मिटाया। वह भी अपनी ताकत का बड़ा अहंकार गुरूर कर रहा था। मैं आपको कह चुका हूं, अपनी ताकत अपनी शक्ति का अहंकार बिल्कुल ना हो। ईश्वर हमें जितना शक्तिशाली बनाए उतना सरल उतना नम्र हमें हो जाना चाहिए, यही बड़प्पन है। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। गोपियों ने वेणु गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। अच्छा, एक दिन सारी गोपियां निर्वस्त्र होके यमुना में नहा रही थी। तो मैया मुझे ये बताओ कि निर्वस्त्र होके यमुना में नहाना, स्नान करना किसी भी जलाशय में, क्या ये सही है? बोलो नहीं। तो भगवान ने क्या किया, गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र चुरा लिए। कई लोग भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान ने कपड़े चुरा लिए। अरे जरा देखो तो क्यों चुराए? यदि भगवान कपड़े ना उठाते गोपियों के तो वो गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी, कोई उन्हें देख लेता तो क्या होता? ये फिर परंपरा चल जाती कि गोपियां नहाई तो हम भी नहाएं। इसलिए भगवान ने इस परंपरा को रोकने के लिए वस्त्र चुराए और गोपियों को कह दिया, ये लो अपने कपड़े, आज के बाद ये गलती ना करना। सबक दे दी, नहीं तो आगे चल के वो गंदी परंपरा बन जाती।
कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए, जिनके चुराए उन्हें तकलीफ नहीं है, ये मरे जा रहे हैं। आप बताओ, यदि आज स्त्रियां निर्वस्त्र होके नहाने लग जाएं तो क्या ये समाज के लिए शोभायमान है? बोलो। फिर इसलिए गलत परंपरा ना बने, इसका भगवान ने खंडन किया गलत परंपराओं का। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की आएंगे, कल रोने ना बैठ जाना, गलती तुम्हारी होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आने के बाद बच्चों को समय निकालकर मम्मी पापा तुम बैठ जाओ, बात करो, बेटा आज स्कूल में क्या बताया, क्या पढ़ाया। तुम बच्चों को डराया ना करो, मारा ना करो, प्यार किया करो। ऐसा प्यार करो कि सारा तुमसे बच्चे सारी बातें बताएं। कई बार ना बच्चों के साथ गलत होता है, स्कूल में, पड़ोस में, जमाने में, लेकिन बच्चे तुमसे डरते हैं, कुछ बचाते नहीं हैं। माँ बाप उसको ना मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, आंख दिखाते रहते हैं। बच्चे डर जाते हैं। ये माँ बाप का व्यवहार बच्चों के, यही तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बच्चों का भविष्य लेकर डूब जाएगा। ना तुम घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए बच्चों के प्रति बहुत बहुत जागरूकता की जरूरत है मेरे देश को। आज तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को प्यार किया करो, लाड़ किया करो, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करना कि वो सिर पे चढ़ने लग जाएं। बात समझिएगा। वीणा के तारों को उतना ही कसना है जितने में सुर निकले। ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा, ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगा। वीणा के तारों को उतना ही कसना होता है जिससे मधुर मधुर सुर निकल जाए। बच्चों को उतना ही लाड़ प्यार की भी जरूरत है, मार की भी जरूरत है। जहां लगे मारने की जरूरत है मारो, जहां जरूरत है प्यार की प्यार करो। ना ज्यादा खींचना ना ज्यादा ढीला छोड़ना, नहीं तो दोनों में नुकसान है। दाल में नमक मात्रा से डाला जाता है, कम डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा, ज्यादा डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। एक मात्रा होती है कि इतनी दाल में इतना ही नमक डलेगा। ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बच्चे सिर पे चढ़ जाएंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं बेटी कितनी सुंदर हो, बेटी कितनी भी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। यदि चढ़ाओगे कल तुम्हारे छाती पे चना दरेंगे। बाद में रोने मत लग जाना। संस्कार बहुत जरूरी है। माँ बाप बहुत लापरवाह हो गए हैं। बच्चों को बताओ कि जब कोई अतिथि घर में आवे तो उनके चरण धोना चाहिए। अरे बच्चों को नम्रता सिखाओ, पांव धोना सिखाओ बच्चों को पहले। चरण धोने से क्या होता है, बच्चों के अंदर नम्रता आती है। अच्छा बताओ, नम्रता जरूरी है या नहीं? हमारा और आपका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? नम्रता। हम जितने नम्र होंगे हम उतने ही शिक्षित समझे जाएंगे। और कोई बहुत बड़ा शिक्षित आदमी भी नम्र नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। इसलिए बच्चों को नम्रता कैसे आएगी? गुरुजन आवे तो पांव धुलाओ, ब्राह्मण आवे उनके चरण धुलवाओ बच्चों से ही उनके लिए भोजन परोसवाओ। आज भारत में 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जिनको परोसना नहीं आता भोजन। कैसे? बाएं हाथ से परोसते हैं। आपने, अरे ये बच्चों की क्या, माँ बाप को भी नॉलेज नहीं है परोसना कैसे चाहिए। कई मम्मियाँ कई पापा बाएं हाथ से परोसते हैं। ऐसे बाएं हाथ का प्रयोग करने नहीं है, हमें हमेशा दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, है ना। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, बच्चों को बताओ, सिखाओ। बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं घुटना छू के, उनसे बोलो। छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, माथा जमीन पर रखो,
फिर भगवान को प्रणाम करो, फिर माता को प्रणाम करो, फिर पिता को प्रणाम करो। माथा टेक कर प्रणाम किया जाता। आजकल के बच्चे घुटने छूते हैं। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे सीख रहे। आजकल के भारत में माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो 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 पढ़ो। क्या करना है? पढ़ के नौकरी करना है, नौकरी करना, खूब नौकरी करना, खूब नौकर बनना, नौकर बनना, नौकर। भारत के माता पिता लोग ना पता नहीं क्या हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं? नौकर। बेटा नौकर ही बनना, मालिक मत बनना। आप लोग ऐसे माँ बाप हो, सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो अपने बच्चों के। माता शत्रु पिता वैरी, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को स्वावलंबी नहीं बनाते। वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार और सही शिक्षा नहीं देते। वह माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल माँ बाप क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ जाओ, लिख जाओ, पढ़ लिख के क्या बनना? नौकरी करना। सरकारी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, सरकारी मिल जाए, नौकरी करो। तुम अपने बच्चों को नौकर क्यों बनाना चाहते हो? मुझे ये बताओ, क्यों? आप ये क्यों कहते हो नौकरी करना है? आप ये क्यों नहीं कहते बेटा तुझे नौकरी लेना नहीं, इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को, इतना योग्य बनो, हम नौकरी लेने वालों की लाइन में ना खड़े हों, नौकरियां देने वाले बनो। लेने वाले तो सब हैं, देने वाले बनो। क्या नौकर बनते हो? मालिक बनो। नौकरी लेने वाला कौन? नौकर। नौकरी देने वाला कौन? जवाब दो। नौकरी लेने वाला कौन? जवाब। नौकरी लेने वाला कौन? जोर से मेरी मां। नौकरी लेने वाला कौन? नौकरी लेने वाला कौन? नौकरी लेने वाला कौन? नौकर। और नौकरी देने वाला कौन? मालिक। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बेटे को नौकर बनाना चाहते हैं या मालिक बनाना चाहते हैं। अभी से तैयारी करो बेटा, नौकरी लेने के लिए खड़े नहीं होना, नौकरियां देना है। अभी से माइंड सेट करो अपना और अपने बच्चों का, हमें नौकरी लेना नहीं है, नौकरियां देना है। और एक पाठ और बच्चों को पढ़ाया करो। बच्चों को सदा ये रटाया करो कि बेटा तुम्हें अपने लिए नहीं कमाना, तुम्हें परिवार के लिए नहीं कमाना। ना तुम अपने लिए काम करो, ना परिवार के लिए काम करो। काम करना है, पैसा कमाना है तो देश के लिए काम करना है। जब सोच बड़ी होगी ना मां, तब काम बड़ा होगा। आजकल आदमी की सोच, आदमी सोचता कितना है? महाराज जी बस 20,000 की नौकरी मिल जाए। टारगेट ही 20,000 है तो 25,000 आएंगे कहां से? तुम्हारी सोच ही सीमित है, छोटी बुद्धि के हो, छोटा सोचते हो। अरे बड़ा सोचने में नुकसान क्या? पैसा लग रहा है क्या? बताओ। यदि मैं सोचूं कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, कुछ ऐसा करूं कि 10 लाख आए, मैं किसी का गला नहीं काटूंगा, मैं किसी को चोरी नहीं करूंगा, किसी के घर मेहनत करूंगा और मेहनत के बल पे मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ो मेरी माँ। टारगेट ही तुम 10-20 हजार का लेके चलोगे तो कितना? 10 का टारगेट लोगे तो कितना? 20 कमाओगे। 20,000 रुपए माह का टारगेट लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 कमाओगे। सारी जिंदगी तुम्हारी 30,000 में सिमट कर रह जाएगी। सारी जिंदगी 30,000 रुपए में सिमट कर रह जाएगी। और मैं कहता हूं मेरे देशवासियों, तुम 30,000 रुपए नहीं,
तुम 30 करोड़ रुपए महीना कमाने के योग्य हो, लेकिन अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना दिल लगाते नहीं हो। हम क्या करें? टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी, इनका भी तो अंदर जो ब्लड है, रक्त है, वो लाल ही है। उनके भी तो भगवान ने 2 ही हाथ दे रखे हैं। उनके भी तो भगवान ने उतना ही बड़ा दिल दे रखा है जितना तुम्हारा बड़ा है। वो भी तो 5-6 फीट के ही आदमी हैं। वो भी तो तुम्हारी और आपकी तरह दिखने में है, हाँ या ना? क्या अलग है? 4 हाथ हैं टाटा, बिरला, अंबानी के, 2 हाथ हैं तुम्हारी हमारी तरह। उनके भी खून लाल है, उनके भी सिर पे बाल है, उनका भी पूरा हुलिया तुम्हारी तरह है। पर वो इतने बड़े, तुम इतने छोटे। कारण क्या है? वो इतने बड़े इसलिए हो गए क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, टारगेट बड़ा है। तुम्हारी सोच छोटी रह गई, इसलिए तुम छोटे रह गए हो। टारगेट छोटा है तुम्हारा, इसलिए तुम छोटे रह गए। इसलिए कहता हूं, सोच बड़ी रखनी चाहिए, सोच बड़ी। गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद देव जी का नाम सुना होगा। गुरु गोविंद देव जी के सामने, उनके पास केवल 40 जवान रह गए थे, 40 लोग, और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे। कितने? जोर से 10 लाख लोग थे। इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लेना, गूगल में पढ़ लेना। जो मैं कह रहा हूं वो भारत का इतिहास बोलने जा रहा हूं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में केवल 40 लोग बचे थे और औरंगजेब की सेना सामने खड़ी थी जिसमें 10 लाख लोग थे। गुरु गोविंद देव जी से पूछा गया, सामने वाला लड़ोगे? तुम्हारे पास 40 हैं, हमारे पास 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, लड़ूंगा। मरना तो वैसे भी है, लड़के मरो। जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। और देखो, जब सोच अच्छी हो, नीति अच्छी हो और नियत अच्छी हो ना, तो परमात्मा भी सपोर्ट करता है। माँ, 40 लोगों के टुकड़ी के साथ गुरु गोविंद देव जी ने लड़ना शुरू किया। मेरी माँ, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लेना, वो 40 लोग 10 लाख लोगों पर भारी पड़ गए थे। इतिहास गवाह। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती माँ। विडंबना तो ये है, तुमने कभी कोशिश की ही नहीं। तुम केवल नौकर बनना चाहे हो तो नौकर बने हो। तुमने कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए कभी मालिक नहीं बन पाए। गुरु गोविंद देव जी सिखा रहे हैं कि हम 10 लाख पर भारी हैं। हम हिंदुस्तानी 10 लाख लोगों पर, एक हिंदुस्तानी 10 लाख लोगों पर भारी है। कहाँ हो आप लोग? उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। क्यों सो रहे हो भारतवासियों? नौकर नहीं बनना, लिख के रखो अपने अपने घरों में और अपने अपने बच्चों को सिखाओ। नौकर नहीं बनना, मालिक बनोगे तो देश हमारा मजबूत होगा। हमारे देश से गरीबी कैसे जाएगी? कौन जवाब देगा? मेरे देश से गरीबी तब जाएगी जब आपकी गरीबी चली जाएगी। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं माँ, 140 करोड़ लोग रहते हैं मैया। यदि 140 करोड़ लोगों ने अपनी अपनी गरीबी मिटा ली, अपने आप मेरे देश से गरीबी चली जाएगी। लेकिन आदमी समझता ही नहीं है, नौकर बनने की होड़ में लगा हुआ। ना ना, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी। काहे दे नौकरी? मालिक बनो। क्या कमी है तुम में? क्या नहीं कर सकते तुम? कल्पना चावला वहां चली गई अंतरिक्ष में और तुम यहां 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हो। एक लड़की का मैंने आपको वाक्य बताया था कि वो ट्रेन से गिर गई थी रात को, किसी ने उसको धक्का दे दिया, उसके दोनों पांव कट गए थे। वो लड़की आज भी जिंदा है, नाम मुझे स्मरण नहीं। दोनों पांव कट गए थे। रात भर पटरियों पर, ट्रैक पर पड़ी रही, चूहे उसका मांस कुतरते रहे रात भर। सवेरे डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने दोनों पांव काट दिया, लेकिन वो खड़ी हो गई लड़की नकली पांव लगवाकर। और नकली पांव के बल पर मेरे भारत की वो लड़की ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके तिरंगा लहराया है। आज भी वो लड़की है, मुझे नाम स्मरण नहीं है, आपको हो तो बता दो।
अभी भी है वो। हाँ मैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि बताओ विकलांग कौन होता है? बताओ, जिसका पांव नहीं है क्या वो विकलांग है? ना मेरी मां, थिंकिंग निकाल दो, अपडेट कर लो अपने आप को। जिसके पांव नहीं है वो विकलांग नहीं है। जिसके पांव होने पर भी कोशिश ना कर रहा हो वही सबसे बड़ा विकलांग है। सब कुछ है तुम्हारे पास पर तुमने कोशिश नहीं की, तुम सबसे बड़े विकलांग हो। क्योंकि तुमने कोशिश, काश तुमने कोशिश की होती तो आज तुम चांद की तरह चमक रहे होते तारों की, लेकिन तुमने कोशिश कहां की? तुम भीड़ में खड़े हो गए, साहब नौकरी दे दो। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, ये दो शेर सुन लो। सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है, और जंगल का शेर वो होता है जो अपना शिकार। नौकरियां करने वाले सर्कस के शेर होते हैं, मालिक के टुकड़ों पर पलने वाले जंगल का शेर वो होता है जो स्वयं अपना शिकार करता, खुद खाए औरों को खिलाए, लेने वाला नहीं। जंगल का शेर शिकार करता है तो उसके खाने के बाद और भी उस मांस पर कुत्ता और जंगल के सुअर, बाकी लोग और गिद्ध इत्यादि भी उसके शिकार पर अपना पेट भर लेते हैं। हाँ या ना? अब आपको डिसाइड करना है कि बच्चों को नौकर बनाना है कि मालिक, माँ बाप आप डिसाइड करो। तुम तो नौकर बनाने के चक्कर में हो। बेटा पढ़ जा, खूब पढ़ जा, नौकर बन जाना बाद में। और नौकर नहीं बन पाते कुछ बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। हम तो पास ही नहीं हो पाए, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, अच्छी डिवीजन नहीं ला पाए। मर जाओ। क्या कायरता भरी जिंदगी तुम जी रहे हो? क्या मरना समस्या का समाधान है? अरे कोशिश तो करते अपने पांव पर चलने की, कोशिश तो करते बिजनेस व्यापार करने की। सब सफल हो रहे हैं, तुम भी हो जाते। याद रखना मैया, यदि जीवन में एक सफलता ना मिले तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं। हार ना मान जाना, फांसी ना लगा लेना। एक जगह हार गए कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। शायद विधाता हमें इससे ज्यादा देना चाहते हो। हमारी किस्मत, हमारे भाग्य में बहुत ज्यादा है। देर लगती है लेकिन सफलताएं भी मिलती हैं मैया, यदि आदमी अपने लक्ष्य की तरफ सीधा चलता है तो। हाँ या ना? टाइम लगता है। एक हथिनी और एक कुतिया, दोनों सखी सहेली थी। कुतिया गर्भवती हो गई। उसी समय कुछ दिनों के अंदर हथिनी भी गर्भवती हो गई। दोनों सखी थी। समय आया, कुछ महीनों बाद, 2 महीने 3 महीने बाद कुतिया के बच्चा हो गया। इकट्ठे 3-4 दौड़ी दौड़ी हथिनी के पास गई। क्यों हुआ? कुछ हुआ? हथिनी बोली, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुतिया दूसरी बार भी कुछ दिनों बाद फिर गर्भवती हो गई। फिर दौड़ी दौड़ी गई हथिनी के पास। बहन बहन कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे तो 4-4 बच्चे हो गए, देखो खेल रहे हैं, पप्पू टप्पू कुप्पू देखो। तो तुम्हारे कुछ नहीं हुआ? हथिनी ने कहा, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार फिर कुतिया गर्भवती हो गई, उसके बच्चे हो गए। फिर दौड़ी दौड़ी गई, बहन कुछ हुआ? हम तो 3 बार मां बन गए और तुम 1 बार ना बन सकी। तब हथिनी ने कहा, बहन तेरे कुत्ते के बच्चे हैं, हमारा हाथी का है, बड़ा होता है हाथी का, टाइम तो लगता है।
तेरे बच्चे कुत्ते के हैं, जहां से निकलेंगे लोग लाठी लेकर दौड़ेंगे, और हमारे बच्चे हाथी के हैं, जहां से निकलेंगे लोग उनके संग सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे, लोग उनको देखेंगे, उनको देखने के लिए टिकट कटवाएंगे। हमारा बच्चा कीमती होता है, टाइम लगता है। जो कीमती होता है ना मैया, जो बड़ा होता है, बड़ा कुछ सोच रहे हो, बड़ा कुछ कर रहे हो, उसमें टाइम तो लगेगा। यदि टाइम लग रहा है तो निराश मत हो जाना, समझना कि परमात्मा कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं आपको, उसमें वक्त तो लगता है। हाथी के बच्चे को टाइम तो लगेगा, ये कुतिया के बच्चे को क्या टाइम लगेगा? बड़ा सोच रहे हो, टारगेट बड़ा है, टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अंबानी ने दिमाग कैसा लगाया? पहले सिम सारी फ्री में बांटी, जियो की सिम फ्री में चलवाई, खूब दिया डाटा, खूब दिया, खूब चलाओ, फ्री में दिया। उसके बाद वसूली चालू। दिमाग लगाना पड़ता है। छोटे लोग छोटा दिमाग लगाते हैं, बड़ा व्यक्ति बड़ा दिमाग लगाता है। आप कितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं अपने बिजनेस, अपने व्यापार में? जितना लगा सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, वह बिजनेस व्यापार उतना अच्छा बन के उभरेगा, यदि आपने उसको दिल से किया है तो। इसलिए मां, बच्चों को नौकर नहीं बनने देना, आपको बच्चों को मालिक बनाना। आजकल के माँ बाप तो बच्चे पैदा करते हैं, बड़े हो गए, अब मांगना चालू। हाँ भैया, बेटा तैयार हो गया है, अब बोली लगाएंगे 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, किसी ने कह दिया 12 लाख। हाँ जी, 10 लाख वाला रिश्ता कैंसिल, 12 लाख दे रहा लड़की का बाप। 12 लाख 1, 12 लाख 2, किसी ने 15 लाख। हाँ साहब, 12 लाख वाला कैंसिल है, 15 लाख 1, 15 लाख 2। मतलब अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तुमने क्या बनाया? बाजार में खड़ा कर दिया और बोली लगाने चालू। दहेज लेते हैं लोग भर भर के, खूब दहेज दे दो, खूब दहेज दे दो, खूब लेते हैं लोग, बड़ी शौक से लेते हैं, मांगते हैं। कहते हैं ये मंदिर के लोग बाहर, मंदिर के बाहर लोग क्यों भीख मांगते रहते हैं? अरे वो मंदिर के बाहर जो मांगते हैं वो भिखारी हैं, और जो तुम दहेज मांगते हो तुम भिखारी नहीं, तुम भिख मंगे हो। भिखारियों के भी बाप निकले तुम। आदमी को शर्म भी नहीं आती, डूब मरे पानी में चुल्लू भर मरता भी नहीं है। सबको कोरोना हुआ, ये दहेज मांगने वालों को कोरोना भी नहीं हुआ, मरे भी नहीं ये लोग। हाँ, पता नहीं दहेज कैसे मांग लेते हैं। आप लोग तो नहीं मांगते मैया? मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मर जाना अच्छा है। मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, यदि आप सुन रहे हैं तो सुन लेना, खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे अच्छी होती है। दहेज लेना वीरों के लिए शोभा नहीं देता, ये कायरों का काम है। और मैं आपको बता दूं, किसी के देने से धन बढ़ता नहीं है। बढ़ता है तो सारा दहेज लेने वाले बड़े आदमी हो गए होते। बताइए मेरे देशवासियों, दहेज की परंपरा भारत में सही है या गलत है? बोलो मैया, बोलो, जोर से बोलो। गलत है तो आप कसम खाओ कि आप दहेज नहीं लोगे, और अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि आपके बच्चों को और आपको उनके नाम पर मांगने की जरूरत ना हो। अच्छी सी लड़की देखकर विवाह कर दो, संस्कारी लड़की। पैसा क्या मांगते हो? आपके बेटे में काबिलियत और योग्यता होगी ना तो बहुत कुछ कमा लेगा। मांगने से क्या मिलने है? किसी का धन बढ़ा है मांगने से कि तुम्हारा बढ़ जाएगा? क्यों? मांगने वाला बड़ा होता है कि छोटा, ये बताओ। मांगने से आदमी बड़ा होता है कि छोटा? हाँ, मांगने से आदमी छोटा होता है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। अपना स्वाभिमान कम क्यों करो? मांगो क्यों? लड़की का पिता जो दे उसे रख लो, ईमानदारी से। मांगने की जरूरत नहीं है। कई लोग बहुत मांगते हैं, 20 लाख चाहिए। एक सज्जन बोले हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी। हाँ,
तेरे बाप ने तो तुझे दिलाई नहीं, अब ससुर के भरोसे गाड़ी चाहिए। कैसे भिखमंगे भारत में, और ऐसे भिखमंगे 20-20 लाख में खूब बिक रहे हैं धड़ल्ले से, खूब गाड़ी चाहिए, शर्म नहीं आई। पानी आज बरसा है, कहीं भरा हो तो देख लेना। हाँ, मैं ऐसे बाप को भी कहना चाहता हूं, ये कैसे तुम्हारी औलाद है, भिखमंगे को तुमने पैदा किया। हाँ? बेटा कहता हमें कार चाहिए, ससुर से कह ससुर जी हमें कार चाहिए। अच्छा कार चाहिए, तुम्हारे बाप के पास कार है नहीं? अच्छा, दहेज के भरोसे बैठी हो, अभी तक खरीदा नहीं, इस चक्कर में दहेज में मिलेगी। दोनों बाप बेटे भिखमंगे हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, क्यों? और मैं लड़की के पिता से कहता हूं, ऐसे भिखमंगों को अपनी बेटियां देते क्यों हो? ऐसे भिखमंगों के घर तुम्हारी बेटियां सुखी रहेंगी, सारी जिंदगी रोएगी बेटी राम राम, कहां भिखमंगे से पाला पड़ गया है, जब देखो मांगता रहता बाप के घर से ये लाओ, बाप के घर से वो लाओ। अच्छी जगह शादी करना, देख सुन के शादी करना, मांगने वालों के साथ बिल्कुल विवाह ना करना। यदि लड़की का हर बाप ये ठान ले कि मुझे दहेज देने लेने वाले से विवाह नहीं करना, अपने आप भारत में दहेज लेने वाले खत्म हो जाएंगे, दहेज प्रथा बंद हो जाएगी। देने वाले देते हैं इसलिए लेने वाले ले रहे हैं। भगवान का संस्कार नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा, ये यशोदा की गोद में जो बच्चा है ये रोहिणी का है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका बेटा, इसका नाम कृष्ण कर्ष्यतीति कृष्णः। जिनको देखकर, जिनकी कथा को सुनकर सबका मन आकर्षित हो जाए, उनका नाम कृष्ण है। अब दोनों बड़े हुए और दोनों का नामकरण संस्कार के बाद अब भगवान जब बड़े हुए ना तो लीलाएं हुई। कौन सी? एक दिन भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं और घुटनों के बल चलते 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 भगवान अपने घर में मटकी के पास पहुंच गए और मक्खन से भरी मटकी पे हाथ डालकर भगवान चाटने लगे, मक्खन का स्वाद लेने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला तेने सारा मक्खन उड़ेल दिया, खा लिया। कन्हैया कहते हैं ना मैया, मैंने मक्खन ना खायो। अच्छा तो तेरे मुंह में कैसे मक्खन लगा है? मैया ये तूने अंगूठियां पहना रखी हैं, बड़े बड़े नग पहना रखे हैं, ये जल रहे हैं, तप रहे हैं, तो ठंडक के लिए मैंने मटकी में हाथ डाल दिया ताकि थोड़ा शांति मिले। मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लेकर के खड़ी हो गई। भगवान की मधुर मधुर बातों से मैया मंत्र मुग्ध हो जाती है, आनंदित हो जाती है और बड़े प्रेम से माँ यशोदा श्याम सुंदर से लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है। एक दिन सारी सखियां शिकायत करने आई हैं। मैया बलराम जी और कन्हैया दोनों मिल करके और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके सारे गांव में मटकी तोड़ते हैं। एक दिन सखियां जा रही थी, एक दिन सारी सखियां जा रही थी मक्खन लेकर के, दूध और छाछ लेकर। कन्हैया पेड़ पर चल के गुलेल से सारी मटकियों को तोड़ देते हैं और सारी मटकियां टूट गईं, दही बिखर गया, मक्खन बिखर गया। अब भगवान की तरफ गोपियां भागी और शिकायत करने आई, मैया का है गौ सखी, तेरे लाला बिगड़ गयो है मैया। अच्छा का कियो मेरे लाला ने? मैया तो को पतो ना है तेरे लाला ने का करतूत कर रखी है? हाँ हाँ सखी बता तो सही, मोकू पतो तो चले कि लाला ने कर का रखियो है। मैया हमारे सारे बछड़न को यहाँ खूंटे से खोल देवे। मैया बोली बस इतनी सी बातन की तुम शिकायत करवे की ताई आ गई? अरे बछड़ा खूंटे से खोल दे तो जाओ गैया दोहलो ना मैया, ऐसे समय में खोले जब गाय दोहवे को समय ना है। अच्छा ऐसे समय में? मानो गोपियां कहती हैं कि बछड़े खूंटे से बंधे हैं, जब तक तेरा लाला भगवान
कृष्ण कृपा ना करें तब तक हम संसार के खूंटे से बंधे हुए प्राणी भला मुक्त कैसे हो सकते हैं। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब भगवान मुक्त करेंगे। भगवान बंधन से खोलें तो खोलें, नहीं तो हम सब बंधन में बंधे पड़े हैं। इसलिए मैया एक बात बताएं, भगवान से ये जरूर प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, काम को हम जीत नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने काम को जीत लिया? जीत सकते हो? क्रोध को जीत लिया? क्रोध को जीत सकते हो? लोभ को जीत लिया? लोभ को जीत सकते हो? ना हम काम को, ना हम क्रोध को, ना हम लोभ को, ना हम अहंकार को, हम कुछ नहीं जीत सकते। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से कहा करो, बिहारी जी से, हे प्रभु काम हमें बहुत सताता है, आप कृपा करें तो ये कंट्रोल में रहे। क्रोध बहुत सताता है, आप कृपा करें तो कंट्रोल में रहे। जब हम भगवान से कहने लग जाएंगे प्रभु हमें ये सता रहा है, तो भगवान कंट्रोल करते हैं। इसलिए अपनी बातें भगवान से कहा करो, प्रभु हमें ये लोग परेशान कर रहे हैं। कौन लोग? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे हमें सता रहे हैं। कामदेव सता रहे हैं, क्रोध सब सता रहे हैं, सब परेशान कर रखा है इन लोगों ने। भगवान से इनकी शिकायत लगाओ, प्रभु ये बहुत सताते हैं, आप कृपा करो। इसलिए कहना चाहिए भगवान से। हम लोग कहते नहीं, हम लोग अपनी बुराइयां भगवान को बिल्कुल नहीं कहते, हम अपनी गलतियां भगवान को नहीं कहते, हम अपनी अच्छी, भगवान हमने फलाने का भला किया है, हम ना होते फलाना मर जाता। आप जरा किसी के साथ अच्छा कर लो, और आप किसी के साथ अच्छा कर लेंगे ना तो आप सारे जमाने में डिंडोरा पीटते फिरेंगे, देखो हमने अच्छा किया, हम ना होते मर जाते। लेकिन आदमी ये नहीं कहता कि हम कितने बुरे हैं, हम कितने गंदे हैं। इसलिए इस जमाने से ना कह सको कि हम कितने बुरे हैं, मत कहो, भगवान से कह दिया करो, प्रभु हम इतने बुरे हैं, हम इतने गंदे हैं, हमारी बुराइयां हम तो ठीक नहीं कर सकते, हमने तो सारी कोशिश करके देख ली, अब आप कृपा करें तो हम इन बुराइयों से बच सके। नहीं, हम में ताकत नहीं, हमने पूरे हाथ पांव चला लिए, खूब कोशिश कर ली, पर हार गए। जब हार जाओगे ना तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। एक बार कहो तो कि मैं आपका हूं, आप मेरे। सारे सखियों के घर जा जाकर भगवान मक्खन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जिसके घर भगवान माखन चुराने नहीं जाते, वह गोपी शिकायत करने के बहाने लाला को दर्शन करने आ जाती है। भगवान के बिना कोई सखी रह थोड़ी पाती है। सखियां मक्खन उतने ही ऊपर लटकाती हैं जितनी ऊपर कन्हैया आसानी से वहां तक पहुंच सकें और सब तक पहुंचा सकें, खा सकें, खिला सकें। ये सखियां कौन हैं? करोड़ों जन्म का पुण्य किया है, कई जन्मों तक तपस्या की है, तब भगवान ने इन्हें अपनी लीला में इन्हें सम्मिलित किया है और इनके घर जा जाकर मक्खन खा रहे हैं। जिनके दर्शन के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, वो गोपियां क्या ऐसी सामान्य स्त्रियां थीं जिनके घर भगवान मक्खन चुरा रहे हैं? अरे बड़े पुण्य से भगवान का दर्शन मिलता है। आप लोग बताओ, आप लोग वृंदावन में बैठे हो तो आप लोगों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा, इस पुण्य के कारण आपको वृंदावन का धाम मिला है, सबको नहीं मिलता मैया। अब सोचो कि जिनके धाम में आने के लिए इतना पुण्य करना पड़ता है, वो गोपियां कितना पुण्य की होंगी जिनकी मटकी पर हाथ डालकर भगवान मक्खन निकाल कर खा रहे हैं और गोपियां उनका टुकुर टुकुर दर्शन कर रही हैं। ये दर्शन लाभ क्या बिना पुण्य के मिल जाएगा? अरे बिना पुण्य के तो भगवान की कथा नहीं मिलती, भगवान का दरवाजा नहीं मिलता, तो भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में बिना पुण्य से हो जाएगा? मैया सारी गोपियां शिकायत तो करती हैं, पर भगवान को देखने का बहाना होता है। एक गोपी, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को लेकर मैया यशोदा आज यमुना के तट पर गई और वहां भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चोरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया कह रहे, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया सब गलत कह रहे हैं,
यदि सच लग रहा है तुझे तो मेरा मुंह खोल के देख ले। भगवान ने अपना नन्हा सा मुंह खोला, इतना सा, तो इतने से मुख में मैया ने क्या देखा? मक्खन तो नजर आया नहीं, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सब कुछ दिखाई पड़ा, सब कुछ दिख गया मैया को इतने से मुंह में। अर्थ क्या निकला? जिनके मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड समाया है, उन परमात्मा के दर्शन क्या बिना पुण्य के हो जाएंगे? इसलिए भगवान को प्रणाम करो और भगवान के आश्रित रहो। हम किसके आश्रित हैं? मैया आप किसके आश्रित हैं बताओ? हम सभी ये विश्वास से कहें कि हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हम आपके आश्रित हैं, हम आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमते क्यों? स्त्रियों को संबोधन करने के लिए श्रीमती लगता है, पुरुषों का संबोधन श्रीमान। स्त्रियों को संबोधन कैसे होता है? श्रीमती, और पुरुषों का श्रीमान। संसार के लोगों का संबोधन श्रीमती या श्रीमान होता है, पर भगवान का संबोधन करना हो भगवान को तो श्रीमते नारायणाय नमः। इसलिए श्रीमती नहीं, श्रीमते नारायणाय नमः। मतलब हे नारायण, जब भगवान नारायण को संबोधन करना हो तो श्रीमती और श्रीमान से नहीं, ये दोनों संबोधन संसार के लोगों के लिए है। भगवान को काहे का संबोधन? श्रीमते, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण, जोर से बोलो मैया। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये अर्थ है इसका। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ यह हुआ कि हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। ये इसका अर्थ है। रोज ये कहा करो 25-50 बार रोज। आज भगवान अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। पूछा गया परीक्षित के द्वारा भगवान से, प्रभु ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण भगवान के पुत्र बनकर आए? सुखदेव जी भगवान बोलते हैं कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इनके धरा नाम की स्त्री के पास एक बार कुछ भी नहीं था खाने को। अचानक इनके यहाँ कुछ संत का आगमन हो गया। सभी संत जब आए तो संतों को देखकर माता धरा बोली, महाराज जी आओ। संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। धरा ने कहा, मैं जरूर कराऊंगी। अच्छा, उस दिन इनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। धरा पास में ही एक सेठ जी थे, बड़े पैसे वाले, उनके पास चली गई और धरा ने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी हमारे घर संत आए हैं, अकस्मात अचानक घर में अन्न का दाना नहीं है, आप कृपा करो कि कुछ हमें कुछ पैसे उधार दे दो।
सेठ जी ने कहा कि कुछ गिरवी रखना होगा। धरा ने कहा गिरवी होता रखने को तो बेच कर ही सेवा कर लेते। जब वह सेठ की नीयत बिगड़ गई धरा माँ को देखकर, और धरा को देखकर कहने लगा कुछ नहीं है तो ये जो तुम्हारे स्तन है यही हमें दे दो। धरा की सुंदरता पर वह लट्टू हो गया और कामांध होकर धरा को देखने लगा। वह सेठ जब माता धरा को काम की दृष्टि से देखता है और कहता है तुम हमारी इच्छाएं पूरी करो, अपना स्तन हमें दे दो, फिर हम तुम्हें जितना पैसा कहोगी देंगे, खूब सेवा करना संतों की। धरा ने कहा यदि मैं इसकी बात नहीं सुनती तो संत भूखे रह जाएंगे, और इसकी बात सुन लेती हूं तो भी अच्छा नहीं है, क्या करूं। धरा बोली अब एक चीज तो निर्णय करनी होगी, एक पक्ष तो लेना होगा। तब माता धरा ने कहा ठीक है, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए, हाँ तो ठीक है, सौदा मंजूर है। धरा ने वहां पड़ी चाकू उठाई और फिर पूछा क्या तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? हाँ। धरा मां ने अपने दोनों स्तनों को काट कर चाकू से और उस सेठ के हाथ में दे दिया। तुझे स्तन चाहिए, तुझे मेरे स्तनों से प्रेम है, ये रहे स्तन, अब जल्दी मुझे पैसा दे दे ताकि संत भूखे ना चले जाएं। वो आवाक रह गया व्यक्ति, पैसे दे दिया। धरा बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए बढ़िया भोजन तैयार किया, और जब भोजन परोसा तो पूरा शरीर रक्त से गीला था। संतों ने कहा देवी ये आपकी साड़ी बिल्कुल रक्त से गीली है, शरीर से रक्त निकल रहा है, क्या हुआ? तब धरा ने कहा पहले आप भोजन कर लो। संतों ने कहा हम भोजन कैसे कर लें, पहले ये तो बताओ कि आप इतने कष्ट में कैसे आ गए। तब धरा ने कहा हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, हम भोजन के लिए पैसे उधार लेने गए, पर लोगों ने तो उधार दिया नहीं, कहा स्तन दोगे तो पैसा मिलेगा, तो हमने अपने स्तन दे दिए। उन संतों ने जब ये बातें सुनी तो वो संत नहीं थे भक्तों, स्वयं भगवान परीक्षा लेने आए। भगवान प्रकट हो गए, वाह माता धरा आपने हमारे लिए अपने स्तनों का दान कर दिया, अगले जन्म में हम आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करेंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बन के माँ की गोद में खेल रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं। जिस परमात्मा को देखने के लिए बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं, आज वही जगत का पालनहार माता यशोदा की गोद में खेल रहा है। कितना पुण्य किया माँ यशोदा ने, तब जाकर भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं। बिना पुण्य के आपको मिल ही नहीं सकते भगवान। इसलिए मैया अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। संतों को अन्न दान किया ना माँ यशोदा ने, माता धरा ने अन्न दान दिया, तो परिणाम क्या हुआ जानते हो? भगवान स्वयं उनके पास आ गए पुत्र बन के। भगवान को पाना हो इस कली काल में तो आपको बता दूं कि दान करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। माता धरा माता यशोदा इसकी गवाह है साक्षात। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं दानम दुर्गति नाशनम। जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो भोजन जब वो करता है चबा चबा कर हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ रोज संतों की सेवा, गौरी गोपाल जी की रसोई में हजारों लोग भोजन करते हैं, खूब पेट भर आनंद से प्रसादी ग्रहण करते हैं। एक दिन माँ यशोदा ने भगवान को ऊखल से बांध दिया। क्यों बांध दिया? एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। एक बार माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी कि भगवान मछानी पकड़कर खड़े हो गए, और भगवान मछानी रोकते हैं। मैया बोली लाला क्या हुआ? कन्हैया बोले माँ भूख लगी है, मक्खन खिला दो। मैया बोली मक्खन पूजा के लिए तैयार हो रहा है,
तू एक काम कर, हमारा दूध पी ले। चलो अच्छा ठीक है माँ, दूध पिलाओ। भगवान को बैठाकर माँ दूध पिलाने लगी और तभी चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। मैया चूल्हे का दूध उतारने लाला को छोड़ कर गई तो भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। सारी मटकी तोड़ दी भगवान ने। मैया वापस आई, भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। जो भगवान 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप ले, वो भागना चाहे तो क्या कोई पकड़ सकता है? लेकिन जब भक्त भगवान को पकड़ने की भावना से चलता है तो भगवान कृपा करके स्वयं कभी न कभी पकड़ में आते जरूर हैं। भगवान दयालु हैं, कोई उनकी तरफ बढ़े तो सही, भगवान जरूर पकड़ में आएंगे। मैया ने पकड़ लिया, उखल से कस के बांधना चाहा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल की कमी क्या? अहमता और ममता। अच्छा आप बताओ मैया, ओ मैया, समझ में आ रही है बातें? ये बताओ कि भगवान को बांधना हो तो क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार और मोह। अहंकार तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अहमता, कोई अहंकार ना हो किसी भी प्रकार का। अच्छा आप लोगों को अहंकार है कि नहीं मैया? नहीं? अच्छा चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ मैया, आप में से किन किन के पास अपना खुद का घर है? हाथ उठाओ। जिनके पास है वो हाथ उठाएं। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 5, 2, 3। मैया 10 कह रही हो क्या? अच्छा 8 कह रही थी मैया। पहले ऐसे होता था, लोग ऐसा पूछा करते थे कितने दर्जन बच्चे हैं। पहले ये नहीं पूछा जाता था कितने बच्चे, कितने दर्जन। पहले दर्जनों से होते थे, 1 दर्जन 2 दर्जन, 1 दर्जन बेटा 1 दर्जन बेटियां। मैया ये जो हम कहते हैं कि ये घर हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, यह भी अहंकार है। ये भी क्या है मैया? अहंकार। हमें कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये घर जो है वो घर मेरा नहीं, वो घर की रजिस्ट्री आपकी है, पर भाव यही बना के चलो कि वो घर मेरा नहीं, वो घर के मालिक भगवान हैं और हम इस घर के केवल चौकीदार हैं, दास हैं, सेवक हैं। हम भगवान के चाकर हैं। घर का मालिक कौन? भगवान। हम कौन? हम भगवान के चाकर, दास, दासी। ये बच्चे हमारे नहीं, सब संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा